अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए शलवारी कढ़ाई का मसाला लेकर आई हूँ। ये शलवारी कढ़ाई का मसाला आप अपने पास बना के रख लें, रमज़ानों में आपके बहुत काम आएगा। और बहुत मज़े की ये शलवारी कढ़ाई बनती है। आप लोगों ने बाहर खाई होगी, लेकिन अब अपने घर में बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ इसके अज्जा बताती हूँ। ये मैं पहले आपको अज्जा बता देती हूँ। ये तीन टेबल स्पून जो है ये धनिया है। धनिया है 3 टेबल स्पून। और ये जायफल जावित्री का पाउडर है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून है जायफल जावित्री। और ये हरी इलायची का पाउडर है 1 टीस्पून। और ये काला ज़ीरा है, जिसको शाह ज़ीरा भी कहते हैं। ये देखिए, इसको साफ़ कर लीजिए अच्छी तरह से, इसमें तिनके वगैरह होते हैं। ये है 2 टेबल स्पून। और काली मिर्चें हैं और काली इलायची का पाउडर है। और ये बादाम है। इसमें वैसे खसखस डलती है, लेकिन खसखस मुझे मिली नहीं थी, मेरे पास नहीं थी, तो इसमें मैंने बादाम डाले हैं। आप काजू भी डाल सकती हैं, काजू या बादाम दोनों में से कोई एक चीज़ डाल सकती हैं अगर आपको खसखस ना मिले तो। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। ये देखिए, ये है काली इलायची 1 टीस्पून। ये देखिए, ये मैंने मिक्स कर लिया। ये जायफल जावित्री दोबारा रिकॉल कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, ताकि आप लोग जो है ना कंफ्यूज ना हो। 1 टीस्पून जायफल है, 1 टेबल स्पून जावित्री है। पीसी हुई है ये मेरे पास, लेकिन आप इसमें मसाले में डाल के और पीस लीजिएगा। तो मैंने शामिल कर दिया। ये हरी इलायची का पाउडर है 1 टीस्पून, ये मैंने शामिल कर दिया इसमें। और ये मैंने मेजर करके रखा हुआ था। ये 2 टेबल स्पून शाह ज़ीरा है, यानी काला ज़ीरा, ये भी शामिल कर दिया मैंने। और ये है बादाम, ये भी तकरीबन 3 टेबल स्पून है, ये भी मैंने मेजर करके रखे हुए। ये बादाम का पाउडर है। ये काली मिर्चें 2 टेबल स्पून, ये भी सारी जाएंगी। अब मैं इसको मशीन में डाल के इसको पीस लूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी इसकी शक्ल कि क्या आई है। देखिए, सब मिक्स कर दे। ये हमारा शलवारी कढ़ाई हो गया तैयार। इसको आप बर्नी में भर के रख लें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकती हैं, जितनी आपको ज़रूरत है। ये देखिए, जो मैंने आपको शलवारी कढ़ाई का मसाला बताया था, ये मैंने पीस लिया है आपके सामने। ये देखें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खोलते ही। अब ये देखें, माशाल्लाह इतनी सारी क्वांटिटी में बन जाता है ये। अब ये आप आराम से इसको मैं शॉपर में रखती हूँ थैली में, ताकि इसकी खुशबू जो है बरकरार रहे। आपके पास बर्नी है तो आप बर्नी में रख दें। मैं बर्नी में ही रखूँगी इसको, लेकिन इसको शॉपर में डाल के इसको रबर बैंड लगा के फिर मैं बर्नी में इसको रख दूँगी। देखें कितना खुश रंग और इतना खुशबू वाला ये बना है मसाला। ये आप अपने घरों में बना के रखें, ताकि ईद में, रमज़ान में झटपट आप बना सकें, मेरी रेसिपी को तैयार कर सकें। अब मैं इसको रबर बैंड लगा के रख दूँगी। ये मसाला मेरे घर का बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी और इसकी खुशबू बिल्कुल बरकरार रहेगी। ऐसे बंद करके मैं रख दूँगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा लग रहा होगा और आइंदा मेरे प्रोग्राम आपको अच्छे लगेंगे। ये देखें, शक्ल देखें आप, और मेरी रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।